बात एएसपी अनुज चौधरी पर यूपी में छिड़े नए सियासी संग्राम की। इस खबर के केंद्र में संभल के सीजीएम रहे विभांशु सुधीर का ट्रांसफर है। इस ट्रांसफर की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष इसे ट्रांसफर नहीं बल्कि सीजीएम का डिमोशन बता रहा है। न्यायपालिका में सरकार का दखल करार दे रहा है, क्योंकि संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रहे विभांशु सुधीर ने 13 जनवरी को एक ऑर्डर दिया। ऑर्डर यह था कि संभल हिंसा के एक मामले में एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। अनुज चौधरी के साथ इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 16 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया। इस आदेश के 7 दिन बाद 20 जनवरी को विभांशु सुधीर का ट्रांसफर कर दिया गया। विभांशु सुधीर को सुल्तानपुर में सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर भेज दिया गया। अब यहीं से यूपी में एएसपी अनुज चौधरी को लेकर नई सियासी लड़ाई की शुरुआत हो गई है। मौजूदा वक्त में अनुज चौधरी की तैनाती फिरोजाबाद में है, लेकिन संभल हिंसा के वक्त अपने बयानों और एक्शन को लेकर वो विवादों में रह चुके हैं। संभल हिंसा में विपक्ष उन पर पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगाता रहा है। यही नहीं, वर्दी में हनुमान जी की प्रतीक गदा लेकर सड़क पर निकलने के मामले में उन पर पुलिस मैनुअल के उल्लंघन के आरोप भी लग चुके हैं। अब एक बार फिर अनुज चौधरी सियासी विवाद की वजह बने हैं, क्योंकि सीजीएम के ट्रांसफर को उनके खिलाफ दिए गए एफआईआर के आदेश से जोड़कर देखा जा रहा है। अनुज चौधरी पर सारे सियासी लड़ाई ही सीजीएम के ट्रांसफर की टाइमिंग को लेकर है। 13 जनवरी को एफआईआर के आदेश हुए। 15 जनवरी को अनुज चौधरी गोरखपुर में गुरु गोरक्षनाथ के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। मकर संक्रांति के दिन सीएम योगी के मठ वाले मंदिर में दर्शन का अनुज चौधरी का वीडियो वायरल हुआ। 20 जनवरी को संभल के सीजीएम विभांशु सुधीर का ट्रांसफर हो गया। अब ट्रांसफर की टाइमिंग महज एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई सियासी प्रयोग है, इस पर ही सियासी गलियारों में विवाद छिड़ गया है। हालांकि इस ट्रांसफर पर सियासी गलियारों के साथ अदालत की दहलीज पर भी टकराव शुरू हो गया है। विभांशु सुधीर के तबादले से स्थानीय वकील भड़क उठे। बुधवार को ट्रांसफर के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया। योगी सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सीजीएम को वापस लाओ के नारे लगाए। ट्रांसफर पर शुरू हुई सियासत की तरफ जाने से पहले आपको बताते हैं कि अनुज चौधरी पर किस मामले में सीजीएम विभांशु सुधीर ने एफआईआर के आदेश दिए थे। दरअसल संभल हिंसा के दौरान आलम नाम का एक किशोर घायल हुआ था। आलम के पिता यामीन ने पुलिस पर गोली चलाने का आरोप लगाया था। पिता यामीन ने संभल के तत्कालीन सीओ रहे अनुज चौधरी और बाकी पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई थी। आलम के पिता की अर्जी पर 13 जनवरी को संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने एएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 16 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया था। सीजीएम कोर्ट के फैसले पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का पोस्ट भी सामने आया था। उन्होंने अनुज चौधरी और संभल हिंसा की तस्वीर के साथ लिखा था, अब कोई बचाने नहीं आएगा। अब ये पक्षपाती पुलिसकर्मी अकेले में खाली बैठकर याद करेंगे। भाजपा का फॉर्मूला नंबर 1, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भाजपा का फॉर्मूला नंबर 2, भाजपाई किसी के सगे नहीं है। हालांकि संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि इस आदेश के तहत पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करेगी और हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी जाएगी। इसके साथ ही ये भी कहा कि इस आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील दायर की जाएगी। इसके बाद अखिलेश यादव ने फिर एक पोस्ट किया, लिखा कि अब पुलिस के बड़े साहब कोर्ट के आदेश को अवैध बता रहे, इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा क्या? अब कहीं माननीय न्यायालय इनके खिलाफ भी कार्रवाई न कर दे। सत्ता की चापलूसी के चक्कर में ज्यादा दरोगाई दिखाना कहीं महंगा न पड़ जाए। अभी अनुज चौधरी पर एफआईआर दर्ज भी नहीं हुई थी कि इससे पहले ही सीजीएम का ट्रांसफर हो गया।
ऐसे में अखिलेश यादव ने फिर ट्रांसफर की टाइमिंग पर सवाल उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्वयं संज्ञान लेगा और मैं समझता हूँ देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और जो जजेस लोग हैं वो स्वयं संज्ञान इस बात को लेंगे। ये हमारे और आपकी चर्चा की बात नहीं है। विपक्ष का आरोप यह भी है कि एसपी अनुज चौधरी पर सीएम योगी की विशेष कृपा रही है। इधर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जुडिशरी में सरकार का दखल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कांग्रेस का कहना है कि पहले से अंदेशा था कि ट्रांसफर होगा, बीजेपी का यही ट्रेंड है। तो बीजेपी ने मामले में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि सीजीएम का ट्रांसफर कब कहां होना है ये कोर्ट को तय करना है, ये कोई राजनीतिक दल तय नहीं कर सकता। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बीजेपी की सफाई रास नहीं आ रही। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि संभल सीजीएम के ट्रांसफर में सरकार का रोल रहा है। विपक्ष का आरोप यह भी है कि संभल को 27 के लिए हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बनाया जा रहा है, क्योंकि विभांशु सुधीर की जगह चंदौसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह संभल के सीजीएम बनाए गए हैं। आदित्य सिंह ने ही संभल के श्री हरिहर मंदिर बनाम शाही जामा मस्जिद जो विवाद था उसमें सर्वे के आदेश दिए। आदित्य सिंह को प्रमोशन देकर सीजीएम बनाया गया। ये फेरबदल इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से हुआ है, लेकिन अनुज चौधरी पर एफआईआर से जुड़े सीजीएम के ट्रांसफर को लेकर विपक्ष आक्रामक तेवर दिखा रहा है। क्योंकि संभल हिंसा में अनुज चौधरी ने जिस तरह से एक्शन लिया वो विपक्षी पार्टियों को पक्षपातपूर्ण लगा। हिंसा के बाद अनुज चौधरी को प्रमोशन देकर एएसपी बना दिया गया। इसके बाद तो विपक्ष ने अनुज चौधरी के खिलाफ सरकार की शह पर काम करने का आरोप लगा दिया। अनुज चौधरी लगातार विपक्ष के निशाने पर रहे हैं। संभल हिंसा के बाद उन्होंने एक होली और 52 जुमे वाला विवादित बयान दिया था। विपक्ष ने उन पर भेदभावपूर्ण तरीके से कार्रवाई का आरोप लगाया था। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। अनुज चौधरी जब किष्किंधा रथ यात्रा के दौरान गदा लेकर निकले थे तब भी विपक्ष की ओर से ये कहा गया था कि वर्दी में एक पुलिस वाले का ऐसा आचरण उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। वैसे विपक्षी नेताओं के साथ अनुज चौधरी का पुराना टकराव रहा है। 2022 में अनुज चौधरी की पोस्टिंग रामपुर में थी। उस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के साथ उनकी सड़क पर बहस हुई थी। संभल हिंसा के बाद बहस का ये वीडियो फिर से वायरल हुआ था। समाजवादी ने फरमाइश किया था, पहलवान तो सबका ही रहता है। एहसान याद है? एहसान तो क्या पहलवान थे, हवा एक नहीं रहेगी, हवा एक ही क्या एहसान याद नहीं? एहसान का अवार्ड लिया है, एहसान को थोड़ा नहीं, एहसान उस तरह हो सकता है, पर मतलब खेल पे कोई एहसान थोड़ा पर एहसान है। हम मानते हैं, हम अपने बड़ों का एहसान मानते हैं। अनुज चौधरी की यही तेवर और हेकड़ी देखकर विपक्ष उन पर सरकार की शह पर काम करने का आरोप लगाता रहा है, क्योंकि अनुज चौधरी ने हमेशा अपनी वर्दी का रौब दिखाया है। अब विपक्ष फिर वही आरोप लगा रहा है कि अपने चहेते अधिकारी के खिलाफ एफआईआर का आदेश देने वाले सीजीएम का सरकार की शह पर ट्रांसफर किया गया। हालांकि बीजेपी कह रही है कि ये कोर्ट का मामला है, सरकार का इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब सीधे ये है कि जुडिशरी में सरकार का हस्तक्षेप बहुत बड़ा हुआ है। अभी एक फैसला आने के बाद ही आपने इमीडिएट उनको वहां से सैक किया, आपने उनको ट्रांसफर किया। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि जुडिशरी भी बीजेपी आरएसएस के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कदमों में होना चाहिए। इस तरह से संदेश दिया जा रहा है दूसरे जजों को कि आपके सरकार के नैरेटिव के खिलाफ कोई कानून सम्मत फैसला आपको नहीं देना है। न्यायालय के फैसलों में भी पॉलिटिकल पार्टी दखल देंगी तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। न्यायपालिका हमारे संविधान और लोकतंत्र का पहला स्तंभ है। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि संभल को हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बनाने के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। 2027 के चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए योगी सरकार एक बार फिर अनुज चौधरी जैसे विवादित पुलिस अफसर को मोहरा बना रही है। संभल को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाने के आरोप इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि 27 के चुनाव से पहले हिंसा के मास्टरमाइंड माने जाने वाले शारिक साठा के खिलाफ प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आज शारिक साठा के घर कुर्की की कार्रवाई की गई।
चारिक साठा के खिलाफ 69 आपराधिक केस दर्ज है। हालांकि विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार एक बार फिर चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान वाली पिच तैयार करने की कोशिश में जुट गई है। अभियुक्त तारिक और साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय सीजेएम संभल स्थित चंदोसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के भरपूर प्रयास किए गए। इन सभी प्रयासों के बावजूद पुलिस है वो अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी, तो इसलिए माननीय न्यायालय से 2 केसों के अंदर इसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई है और वो भी करवाने के लिए आग्रह किया गया था। इसके आधार पे ये कुर्की की कार्रवाई आज की जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।